Hi guys, welcome to Veena Creation. Today I am explaining you NCERT solution of class 7 English chapter 2 A gift of chappals. पिछली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर की समरी करवाई थी. आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी. Guys, before starting the question answers, if you have not subscribed my channel, then subscribe it and touch the bell button also so that you can get new videos. Open your book also so that you can understand easily. In 22 page number of Honeycomb book chapter 2, this is comprehension check. Question 1. What is a secret that Meena shares with Mridu in the backyard? क्या सीक्रेट था जो मीना ने मृदु के साथ शेयर किया था? आंसर इज मीना शेयर्स द सीक्रेट ऑफ द किटन दैट दे हैव फाउंड इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस एंड हैव केप्ट इन द बैकयार्ड. मीना के पास क्या सीक्रेट था? किटन के बच्चे थे, बिल्ली के बच्चे थे जो कि उसको घर के सामने से मिले थे और जिनको उसने घर के बैकयार्ड में मीन्स पीछे रखा हुआ था. क्वेश्चन 2. हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? रवि को दूध कैसे मिला बिल्ली के बच्चे के लिए? रवि ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द किचन सेइंग दैट ही वॉज फीलिंग हंग्री. ही इवन ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट. Prove Pati that he was needed hungry. He then bring the tumbler in the backyard and empties it in the coconut shell. रवि ने यह कहकर किचन से मिल्क लिया कि उसे भूख लगी है और ज़्यादातर मिल्क उसने पी लिया क्योंकि उसको पाती को विश्वास दिलाना था कि उसे एक्चुअली में भूख लगी है. उसके बाद उसने दूध को पीछे बैकयार्ड में ले जाकर कोकोनट शेल में फटाफट वो दूध डाल दिया जितना बचा हुआ दूध था. नेक्स्ट इज हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर्स आर? डू यू बिलीव हिम? किसने कहा कि वह बिल्ली का बच्चा है और वह पूर्वजों का वंशज है? क्या तुम इसमें बिलीव करते हो? आंसर इज रवि सेड दैट द किटन एंसेस्टर्स वर द लॉयन ऑफ द पल्लवा किंग्स, द महाबलीपुरम ऋषि कैट which has been emblem of the Pallava dynasty. No, I do not believe this story. रवि ने कहा कि किटिन जो है वो पूर्वजों का वंशज है, लॉयन ऑफ द पल्लवा किंग, महाबलीपुरम ऋषि कैट का जो प्रतीक है. नो, नहीं, हम इसमें इस स्टोरी पर बिलीव नहीं करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट MP पुनई. दिस शो दैट. रवि ने बहुत कुछ बोला है MP पुनई के बारे में. ये क्या शो करता है? ही इज़ मैरिली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु. क्या वो मृदु को इम्प्रेस करना चाहता था? हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड. उसकी नॉलेज जो है वो बहुत अच्छी थी. ही इज़ रिच इमेजिनेशन. उसकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी थी. ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड. वो इंटेलिजेंट था. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट डू यू एग्री डिसएग्री टू? किससे आप एग्री होते हैं एंड डिसएग्री होते हैं? आंसर इज रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट MP पुनई. रवि ने बहुत कुछ बताया है MP पुनई के बारे में. दिस शो दैट हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड. उसकी जो नॉलेज हिस्ट्री के बारे में ये शो करता है कि उसकी नॉलेज बहुत अच्छी थी. ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन एंड ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड. उसकी अच्छी इमेजिनेशन थी एंड उसके जो वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा भी था. नेक्स्ट इज वट वॉज द नॉइज दैट स्टार्टेड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन. कौन सी नॉइज थी जो कि मृदु एंड महेंद्रन को क्या कर रही थी? डरा रही थी. आंसर इज इट वॉज अ साउंड कमिंग आउट ऑफ लालीज वॉयलिन. ये लाली के वॉयलिन से आवाज़ आ रही थी. दैट स्टार्टेड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन, जो कि मृदु और महेंद्रन को डरा रही थी. नाउ कम टू द पेज नंबर 28 कॉम्प्रीहेंशन चेक. The music master is making lovely music. Read aloud the sentence in the text that expresses the idea. Answer is the music master notes stream to float up and settle perfectly into the visible track of the melody. Music master के जो notes थे वो कैसे float कर रहे थे? आप ऊंचे float कर रहे थे and settle अच्छे perfectly चल रहे थे, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे. Next is had the beggar come to Rukumani's house for the first time? Give reasons for your answer. क्या जो बैगर था वो रुकुमनी के घर में फर्स्ट टाइम आया था? No, the beggar had been coming to Rukumani's house for last 1 week. एक हफ्ते से वो लगातार उनके घर पे डेली आ रहा था.
द बैगर हिमसेल्फ कन्फर्म हिज सेइंग दैट ही हैज़ सर्वाइव फॉर अ वीक। बैगर ने खुद कन्फर्म किया, खुद मतलब अपने आप में बोला, बताया कि वो एक हफ्ते से लगातार आ रहा है, बिकॉज ऑफ रुकुमनीज काइंडनेस, रुकुमनी की काइंडनेस के कारण। नेक्स्ट इज ए शार्प वी शेप्ड लाइन दैट फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट रुकुमनीज मूड। वी शेप लाइन रुकुमनी के माथे पे आ रही थी, वो क्या सजेस्ट करती है? आंसर इज द वी शेप लाइन सजेस्ट दैट रुकुमनी वॉज वेरी एंग्री। रुकुमनी के जो माथे पे लाइन आ रही है वी की, वो हमें बताती है कि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, एंड वॉज अबाउट टू लूज हर टेम्पर्ड ऑन द चिल्ड्रन। और इतना गुस्सा आ रहा था कि उनका टेम्पर जो है वो लूज हो रहा था बच्चों को देखकर। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट इज रवि कंपेयर्स लाली इज प्लेइंग द वायलिन टू। आंसर इज डियरलिंग ऑफ आ ट्रेन गोइंग ऑफ ट्रैक। नेक्स्ट है ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज, महेंद्रन tipped a few chilies over himself. Next, the teacher played a few notes on his violin and Lali strummed behind him on her violin. Next है the beggar said that the kind ladies of the household have been very generous and helped him survive for a week. Next is after the lesson was over, the music teacher asked Lali if she had seen any chappals. Next question is describe the music teacher as seen from the window. Describe करना है म्यूजिक टीचर के बारे में जैसे कि वो विंडो से दिखाई दे रहे थे। आंसर इज द म्यूजिक टीचर वाज अ बोनी फिगर। उस म्यूजिक टीचर की छोटी हाई कद का हुआ करता था जो म्यूजिक टीचर था। ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लाली विद हिज बैक टूवर्ड्स द विंडो। वो लाली के सामने बैठा हुआ था, बैक विंडो से दिखाई दे रहा था। ही वॉज अ ब्लैड हेडेड मैन विद अ फ्रिंग ऑफ ऑयल्ड हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स। ही हैड एन ओल्ड फैशन टफ। उसका जो सर था वो बीच में से गंजा था और चारों साइड से उसके थोड़े थोड़े से बाल थे जो कि तेल से सारे सने हुए थे, जो कि उसके कानों तक आ रहे थे, और वो बहुत ओल्ड फैशन था। He had a shining gold chain in his neck and a diamond ring in his hand. उसने गले में एक सोने की चेन पहनी हुई थी और एक डायमंड रिंग उसके हाथ में थी। He was wearing a golden bordered धोती। उसने जो धोती पहनी हुई थी उसका जो बॉर्डर था उसमें गोल्डन वर्क हुआ था। His large foot was stuck on the floor and he was beating the floor with his scrawny toe. उसके जो लार्ज फुट थे, पाँव जो थे उसके बड़े बड़े, वो उसे बार बार पाँव से बीट कर रहा था फ्लोर पे अपने स्क्रॉनी टो से। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेक मृदु कंक्लूड दैट द बैगर हैज़ नो मनी टू बाय चप्पल्स। क्या मृदु ने कंक्लूजन निकाला कि बैगर के पास चप्पल के लिए पैसे नहीं हैं। द बैगर शोड हिज फीट टू द चिल्ड्रन। बैगर ने अपने जो पाँव थे वो बच्चों को दिखाए। There were pink blisters on his bare feet which made Mridu conclude that he did not have money to buy chappals. उसके जो पाँव थे उसमें छाले पड़े हुए थे। यही देखकर मृदु ने कंक्लूजन निकाला कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, थर्ड का ही क्वेश्चन 2 पार्ट है। व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न। उन्होंने कैसे कंसर्न दिखाया? मृदु वॉज कंसर्न अबाउट द बैगर। She suggested giving an old pair of chappals to the beggar. उसने क्या सजेस्ट किया कि ओल्ड चप्पल्स, पुरानी चप्पल्स बैगर को देनी चाहिए। क्वेश्चन 4, हैव यू चिल्ड्रन सी बिगिन एंड देन सीइंग दे वर curiously quiet went on more slowly seen anyone lurking around the veranda. Question first, what do you think रुकुमनी really wanted to ask? रुकुमनी रियली में क्या पूछना चाहती थी? Answer is रुकुमनी wanted to ask the children what they have done with the chappals. रुकुमनी ये पूछना चाहती थी एक्चुअली में उन्होंने चप्पल्स का किया क्या बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन। उन्होंने अपना क्वेश्चन क्यों चेंज कर लिया? आंसर इज शी चेंज द क्वेश्चन फाइंडिंग द चिल्ड्रन सीरियस एंड क्वाइट। शी बिकम्स श्योर दैट द चिल्ड्रन हैड समथिंग टू डू विद द चप्पल्स। उन्हें अपना क्वेश्चन इसलिए चेंज किया क्योंकि बच्चे जो थे वो चुप थे और उन्हें समझ में आ रहा था कि बच्चों ने ज़रूर कुछ चप्पल के साथ किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपन्ड, उन्होंने क्या सोचा कि क्या हुआ है? आंसर इज शी थॉट दैट द चिल्ड्रन वुड हैव हिडन द चप्पल समवेयर, उन्होंने सोचा जो बच्चे हैं उन्होंने चप्पल को कहीं दुबका दिया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन 5 ऑन गेटिंग गोपू मामाज चप्पल्स, चप्पल गोपू मामा की चप्पल पाकर द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी, म्यूजिक जो टीचर थे वो क्या दिखाई दे रहे थे, हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे थे, क्यों? म्यूजिक टीचर्स चप्पल वर ओल्ड, म्यूजिक टीचर की जो चप्पल थी वो पुरानी थी। बट ही लाइड टू लाली सेइंग दैट दे वर ब्रांड न्यू, मगर उन्होंने लाली से क्या बोला कि वो जो चप्पल थी वो ब्रांड न्यू थी। गोपू मामा हैड हार्डली यूज दिस न्यू चप्पल्स, गोपू मामा ने कभी ये चप्पल यूज़ की होगी। द म्यूजिक टीचर वॉज हैप्पी गेटिंग दैम, म्यूजिक टीचर जो अंदर से बहुत खुश थे उसे पाकर। बट वॉज ट्राइंग टू हाइड दोज फीलिंग्स, मगर उस फीलिंग को उन्होंने दबा रखा था। He tried to show that he was upset with the children and with his loss, वो दिखा रहे थे कि वो बच्चों से बहुत अपसेट हैं और बहुत मतलब उनको बहुत नुकसान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इज ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बैगर vanished in a minute, why was he in such a hurry to leave, चप्पलों का गिफ्ट मिलने के बाद जो बैगर जो था वो कहाँ गायब हो गया इन ए मिनट में, क्यों वो जो था इतनी जल्दी में था? आंसर इज द बैगर वॉज इन अ हरी टू लीव आफ्टर गेटिंग द चप्पल्स, बैगर जो था वो जल्दी से भाग गया बिकॉज ही न्यू दैट द चिल्ड्रन हैव गॉट दैम फॉर हिम, बच्चे उसके लिए लेकर आए हैं विदाउट सीकिंग द परमिशन ऑफ द एल्डर्स, बड़ों के मतलब परमिशन के बगैर वो लेकर आए हैं। ही फियर्ड दे माइट बी टेकन बैक फ्रॉम हिम, उसे डर था कि कहीं वो वापस ना ले लें। सो ही लेफ्ट इन अ हरी, इसीलिए वो जल्दी भाग गया। क्वेश्चन 7 वॉकिंग टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना रुकुमनी बिगिन टू लाफ, व्हाट मेड हर लाफ? आंसर इज रुकुमनी वॉज लाफिंग इमेजिंग गोपू मामा विदाउट हिज चप्पल्स, रुकुमनी जो थी वो गोपू मामा को इमेजिन करी थी विदाउट चप्पल्स के। He had the habit of taking out his shoes immediately after coming home, उनकी आदत थी कि वो आते ही अपनी शूज़ को खोल देते थे और चप्पलें पहन लेते थे। पुटिंग ऑन हिज चप्पल्स, और अपनी चप्पल डाल लेती थी। शी लाफ्ड वॉन्डरिंग वट एक्सक्यूज वुड शी गेव टू हिम, वो सोच रही थी कि वो क्या एक्सक्यूज़ देंगी उनको। एंड वट वुड बी हिज रिएक्शन, और उसका रिएक्शन क्या होगा। Video is completed. If you like the video, share with your friends.